गया है। उसमें दो समीक्षा भी कर ली गई थी, दो पार्ट में, ताकि उसको एक एक सूत्रों का कई राउंड हम लोग जो है विवेचना करके उसको समझ सकें, उसके तत्व ज्ञान को समझ सकें। लेकिन समाधिपाद की जो योग्यता थी वह उन साधकों के लिए थी कि जिन साधकों ने साधना के माध्यम से अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है। लेकिन इस श्रेणी में चूंकि जन सामान्य नहीं आ सकता है, इक्के दुक्के आते हैं, कम संख्या में होते हैं, तो जन सामान्य के लिए साधनपाद है कि अगर हम देरी बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं तो साधनपाद से। समाधिपाद में एक आकर्षण होना चाहिए कि एक हमारा लक्ष्य क्या है, समाधि की अवस्था कहाँ पहुंचना है, और उस अवस्था को पहुंचने के लिए हम सतत जो है आत्मसमीक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक आकर्षण के चलते उसको पहले रखा गया है ताकि हमारा लक्ष्य निर्धारण करने में हमारे लिए आसानी रहे। लेकिन साधन पाद के वैज्ञानिकता को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये हम सबके लिए है, जन सामान्य के लिए है। इसमें टोटल 55 सूत्र हैं और आज सूत्र संख्या 1 से लेकर के 5 तक। तो 1 से लेकर के 55 सूत्र में 55वां सूत्र जो है वह एक तरह से सामान्य साधक के लिए लक्ष्य का निर्धारण करता है कि साधन पाद को पूरी तरह से समझने और इसका प्रयोग करने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे। तो 55वां सूत्र क्या है? ततः परमावसते इंद्रियाणाम। इन सब के बाद इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। इंद्रियों की परम वश्यता कब होती है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि चित्त जब एकाग्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परम सात्विक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मन सहित सभी इंद्रियां जो आज विषयों की तरफ भाग रही हैं वो मुड़ करके चित्त की अनुरूप, चित्त की वशीभूत हो जाती हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वृत्तियां हमारी एकाग्र होंगी। कहां से एकाग्र होंगी? मूढ़ वृत्तियों से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, क्षिप्त की तरफ पहुंचते हैं, तमस से रजस की तरफ बढ़ते हैं, रजस के बाद फिर सत की तरफ बढ़ते हैं। सत में भी हमारी वृत्तियां जो है विक्षिप्त होती हैं, कभी सही दिशा में चलती हैं, कभी फिर भटक जाती हैं। और विक्षिप्त से साधक को विक्षिप्त अवस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं, अंतःकरण निर्मल होता है, परम सात्विक हो जाता है। और जब परम सात्विक हो जाएगा तो उसके अंदर आकर्षण आ जाएगा, एक चुंबकत्व आ जाएगा। तो जो हमारी इंद्रियां मन के साथ में अभी विषयों की तरफ भाग रही हैं, तो विषयों की तरफ से उनका आकर्षण खत्म होकर के वो उल्टी दिशा में अंतर्मुखी होने लगेंगी, चित्त की तरफ भागेंगी। ततः परमा वसते इंद्रियाणाम, आखिरी सूत्र है इसका। यहां तक हम लोगों को लगभग 11 कक्षाओं के माध्यम से पहुंचना है। 11, 25, 55, 11 कक्षाएं इसमें प्लान किया गया है कि 5-5 सूत्रों को लिया जाएगा और हम प्रैक्टिकल करते हुए चले कि प्रैक्टिकल में जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसकी वैज्ञानिकता को समझें। यही साधना है, इसके अलावा और कोई साधना नहीं है। लक्ष्य हमारा कि अंतःकरण को पवित्र करके, शुद्ध करके, चित्त की वृत्तियों को परम सात्विक और निर्मल करके एकाग्र कर लेना। और वरिष्ठ क्या है? वरिष्ठों की साधनात्मक परिपक्वता इन्हीं के अभ्यास से आती है। और अगर देखा जाए कि सामान्य जन को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता, हम किस श्रेणी में आज की डेट में है? तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 तरह के जीव वेदों ने कहा है। एक तो विषयों की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, संसार की तरफ बहुत तेजी से गतिशील है, सुबह से लेकर शाम तक। दूसरे
सिद्ध हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और उसमें परिपक्वता, सयाने बन रहे हैं, मेच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। और तीसरा लाट बीच का है। बीच वाला कौन सा लाट है कि विषयों से जब लहू लुहान हो जाता है, खोजता है सुख, पाता है दुख। तो जब लहू लुहान है उस करके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, कोई और रास्ता है। तो उसी रास्ते पे भटकाव से सही दिशा में मोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही साधना है। इसी के बीच में हम लोग हैं, साधक जिसे कहते हैं। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने। तो साधक को किधर से चलना है? साधन पाद से चलना है। कि सांसारिक विषय भोग मोह माया से आसक्त जीव जो है, वो तीन तरह के दुखों से व्यथित है। बार बार चर्चा आई है त्रैतापों की, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध भौतिक, आध दैविक। अंतर द्वंद्वों व विक्षोभों से लहू लुहान है। उसके अंदर जिज्ञासा आती है, एक श्रद्धा प्रकट होती है साधना करने की, साधक बनने की, ताकि वो सिद्धि की तरफ, लक्ष्य की तरफ जो चाह रहा है वो उसको मिलने लगे। अभी चाहता कुछ और है, पाता उल्टा है। तो विषयी का चित्त कैसा होता है? उसका चित्त जो है वो चंचल होता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलवत दृढ़, मथ डालता है पूरी तरह से, अंतर द्वंद्वों से भरा होता है। ये करें कि ये करें, ये सही है कि ये गलत है। किन कर्तव्य विमूढ़ रहता है हमेशा, क्या करें क्या छोड़ें, क्या उचित है क्या अनुचित है, किधर से चले। हमेशा सुख की तरफ खोजता है और रास्ते में सुख की उसके मृग मारीचिका तो मिलती है, लगता है कि सुख आने वाला है, लेकिन हमेशा दुखी पाता है। पश्चाताप और असंतोष से भरा रहता है चित्त, हमेशा चीत्कार से भरा रहता है। अब प्रश्न आता है, किन उपायों के द्वारा, किन क्रिया कृत्यों के द्वारा चित्त की जो आर्त पुकार है, ये कैसे शांत? शांति उसके लिए कल्पना रहती है। वो क्रिया जो क्या है, कौन सी क्रिया करे साधक जो उससे आनंद को जोड़ दे? हर साधक आनंद चाह रहा है, लेकिन आनंद की जगह उसको सुख दुख में उलझा हुआ है, चाहता है सुख, पाता है दुख, उल्टा है। तो पहला सूत्र क्रिया योग का है कि क्या कुछ कृत्य उसको करना है शुरुआती दौर में, कैसे प्रारंभ करे साधक, कहां से शुरू करे। तो क्रिया योग क्या है? पहला सूत्र साधन पाद का, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको जितना बार हम लोग समझने का प्रयास करें, याद करना तो क्षण भर का काम है, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग, यही तीन काम करना है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर क्या है, इसकी वैज्ञानिकता को जानना है, तत्व ज्ञान को जानना है। तो शब्द से बना है ईश और वर। ईश का मतलब जो समर्थ है, सक्षम है, स्वामी है, शासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ईश कहते हैं। ऐसा नहीं सकता है। वर मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सब में श्रेष्ठ। और ईश्वर का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ शासक है, सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, इस सृष्टि का नियंता है। उसी के चाहने से घटनाएं घटित हो रही है, सब कुछ हो रहा है चाहने मात्र से। इसका मतलब कुछ न कुछ तो नियम व्यवस्था है। वही नियामकत्व को समझना है, वही नियामकत्व को समझना ही ईश्वर पर ध्यान है। तो पूजा से, उपासना से, इससे उससे कोई लेना देना उसका नहीं है। प्रणधानानी का मतलब पूरी तरह से उसके नियामकत्व से ओतप्रोत हो जाना, बंध जाना, रेजोनेंस स्थापित कर देना, एक तानता मेंटेन करना, उसका स्वरूप बन जाना, उसको प्रणधान।
प्रधान का मतलब क्या होता है? प्राण प्रिय, प्रियतम, सबसे मूल्यवान, जो जीवन का आधार है, वही प्रधान। उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और अनुशासन का ही नाम ईश्वर है। वह एक अनुशासन व्यवस्था है, एक नियामकत्व है, एक नियम व्यवस्था के अंदर पूरा सृष्टि चल रही है। वही नियम व्यवस्था से जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं, उसी को ईश्वर प्रणिधानान कहा गया है। उसके अनुशासन को समझना, कि किन अनुशासनों को एडॉप्ट करके हम ये सब कुछ पा सकते हैं, उसी को योग कहा गया। उसी के साथ जुड़ जाना, जिस रफ्तार से वो चल रहा उसी की रफ्तार में हो जाना, उसके कदम से कदम मिला लेना, पूरी तरह अनुशासित हो जाना। तो हर क्षण हमको ईश्वर अनुशासन, ये हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। वह ईश्वर अनुशासन कैसे पता चलेगा कि हम कितना दूर हैं? स्वाध्याय से। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान। लक्ष्य क्या है क्रिया योग का? ईश्वर प्रणिधानान। कैसे पता चलेगा? स्वाध्याय के माध्यम से। एडॉप्ट क्या करना है? तप। एक क्रिया है, एक समीक्षा है, एक लक्ष्य है। इसके तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। स्वाध्याय क्या है? दो तरह का है। स्वयं अध्ययनम, हम स्वयं अध्ययन करें सब कुछ का, और स्वयं अध्ययन करके स्व अध्ययनम करें। अल्टीमेट टारगेट मेच्योरिटी स्वाध्याय की कहाँ आएगी? स्वयं का अध्ययन करना, कि हम ईश्वर के अनुशासन से कितना दूर, ईश्वर की नियम व्यवस्था से कितना दूर, उसके पास जाना है। पास जाने का रास्ता क्या है? साधन क्या है? तप। तो स्वाध्याय हमको मार्गदर्शन करता है, सतत मार्गदर्शन करता है। तो स्वयं अध्ययन करें हमको, जो भी बुद्धि विवेक अभी है, यहीं से शुरू करके धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उसी के अनुरूप अनुशासन आता जाएगा, अनुशासन से ओतप्रोत होते जाएंगे, और उतने ही अंशों में अर्थ स्पष्ट होने लगेगा, आत्म समीक्षा सही दिशा में होने लगेगी। शास्त्रों को पढ़ना है। अब शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना आसान है, समझना कठिन है। क्योंकि हम कैसे समझ पाते हैं? जितने अंशों में हम निर्मल होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, अनुशासित होते जाते हैं, उतने ही अंशों में वही शब्द अर्थ प्रकट करने लगते हैं। तो श्रुति विभिन्ना स्मृत्योपि भिन्ना, नैको मुनिर्जस मतम न एकम, और धर्म से तत्व निहितम गुहाजाम, महाजनो येन गतः सपंथा। इसी का स्वाध्याय, कि जो महाजन है, जिन्होंने अपने को पवित्र कर लिया है, जो महापुरुष है, इन सारे शास्त्रों को अध्ययन करके आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने कुछ हमारे लिए कहा है। वही हमारे लिए आप्त वचन है। वही आप्त वचन को समझना, उसी का स्वाध्याय करना, अपने को उसमें खड़ा करना कि हम कहाँ पर हैं, और सतत आत्म सुधार का प्रयास, यही तप है और कुछ नहीं है। तप में हमें देखें कि कितना सुधार हमारे अंदर हुआ, हमारी कमियां कितना निर्मूल हुई, कितने विकार शांत हुए। यही तप है। चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, चाहे आत्मिक स्तर पर हो, ओवरऑल कितना रिफाइनमेंट हमारे अंदर सतत चल रहा है। यही तप। मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरीय अनुशासन से ओतप्रोत होना, इसके लिए जो कुछ भी प्रयास किया जाता है, वही तप है। तप का मतलब कुछ कर्मकांड को पूरा करना तप नहीं है। सतत समीक्षा होनी चाहिए कि हम कितने अनुशासित हो पाए, हमारा मन कितना अनुशासित हुआ, हमारी इंद्रियां कितनी अनुशासित हुई, हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध हुई, हमारा चित्त कितना निर्मल हुआ, हमारा अंतःकरण कितना पवित्र हुआ। जितने अंशों में पवित्रता बढ़ेगी, उतने अंशों में हम अनुशासित होते जाएंगे, और ईश्वर परिधान सधता जाएगा। और इसके सारे प्रयासों को ही तप कहा गया है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़ें स्वयं से, आओ लड़ें स्वयं के कुसंस्कारों से,
भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। ये गाने के लिए नहीं है, ये स्वाध्याय के लिए है। हम चिंतन करें कि हमने अपने को कितना संघर्षशील बनाया, कितना विपरीत परिस्थितियों में स्थिर होकर के काम करने की आदत डाली, कितना मन शांत और संतुलित होकर के भीषण से भीषण परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए हैंडल करने की क्षमता लाया। ये आत्मसमीक्षा, यही स्वाध्याय है जो हमको सतत करना है, 24 घंटे करना है, हर परिस्थितियों में करना है। हम हमेशा चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में रहें, लेकिन तब करना होगा तो परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों को इनवाइट करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष से ही सामर्थ्य का उद्भव है। और यही सामर्थ्य हमारे अंदर पवित्रता लाता है, पात्रता को विकसित करता है। कि सारे सिद्धांत की वैज्ञानिकता जब हमारे समझ में आ जाएगी। इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सामान्य तप 12 तरह का कहा। वो सामान्य तप है, विशिष्ट तप नहीं है। सामान्य तप जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों समाहित है। उसको कई बार चर्चा हुई है, कई क्लासों में हुई है। आस्वाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि स्वादेंद्रिय हमारी इतनी ज्यादा अनुशासनहीन रहती है। फिर तितिक्षा तप है, कर्षण तप है, उपवास है, गव्यकल्प है, प्रदातव्य है, निष्कासन है, साधना तप है, ब्रह्मचर्य है, चांद्रायण तप है, अर्जन तप है, मौन तप है। इन 12 की चर्चा कई क्लासेस में हुई है पंचकोश के, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और सबको अपने अंदर साधना है। ये नहीं कि खाली कुछ टाइम के लिए हमने साधना कर लिया है। प्रतिदिन की जिंदगी में हमारा ये पढ़ो तब आ रहा है कि नहीं आ रहा। और सबका लक्ष्य ईश्वर पर ध्यान, आंतरिक पवित्रता है। तो यही क्रिया योग कहलाता है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, क्रिया योग, बार बार इसको करते रहना पड़ेगा। स्वाध्याय में सबसे बड़ा एक इशू आता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उसके तत्व ज्ञान को समझना होता है। सतही स्तर पर ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अगर साधक को सिद्ध बनना है और तत्व ज्ञान के लिए, वो भी वही आता है कि जो पंचकोश की साधना वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। गुरु रैव प्रिय विद्या तत्व ही प्रकाश थे, गुरु बिना तुषा विद्या सर्वथा निरुपलब्ध। ये गुरु ही है जो विद्या के तत्व ज्ञान को साधक के अंतःकरण में प्रविष्ट करा देता है। और गुरु के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, तो जितने गुरु के प्रति हम अनुशासित होते जाएंगे, जितना ही गुरु के अनुशासन से ओतप्रोत होते जाएंगे, उतने अंशों में गुरु जो है विद्या के तत्व ज्ञान को साधक के अंतर, शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट कराने लगता है। उतने ही अंशों में शास्त्र क्लियर होने लगते हैं। एक ही प्रार्थना शुरू से की जाती है, परम पूज्य गुरुदेव से कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये प्रकट करें हमारे अंदर। सामान्य बुद्धि जो है उसके तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान को जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आत्म समीक्षा नहीं हो पाएगी, और तब तक तप नहीं हो पाएगा। फिर ईश्वर प्रणिधान से चूक जाएंगे। तो जितने भी क्रिया कर्मकांड कराए जा रहे हैं, तमाम तरह के जो तप बताए गए हैं, सबके पीछे यही लक्ष्य है कि हम ईश्वर के साथ में अनुशासित हो सकें, साझुता स्थापित करें। अब प्रश्न आता है कि अगर हम विज्ञान सम्मत क्रिया योग करेंगे तो इससे लाभ क्या मिलेगा। दूसरा सूत्र, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। हम लोग समाधि पाद का अध्ययन किए हैं अभी पिछले 10-12 क्लासेस में। उस समाधि के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, इसलिए पहले पाद में ही समाधि को रखा गया है कि समाधि के प्रति जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, जितने हम अनुशासित होकर के योग करेंगे, उतने ही समाधिष्ठ होते जाएंगे, समाधान मिलता जाएगा। और क्लेश हमारे क्षीण होते हैं। दो फायदा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। क्लेश हमारे तनु होंगे, तनु का मतलब क्षीण होंगे। और जब हमारे अंतःकरण के जो विकार हैं, जो क्लेश हैं,
जब वो क्षीण होंगे तो उससे फायदा क्या होता है, वैराग्य भाव जगेगा और साधक समाधि की तरफ गतिशील हो जाता है। इसीलिए परमात्मा से दो ही चीज मांगा जाता है, हे परमात्मा हमें विवेक देना, वैराग्य देना, क्योंकि बिना वैराग्य के विवेक नहीं आता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी समस्याओं की जड़ में हमारा चिपकाव ही है। कुछ अच्छा लगा चिपक गए, कुछ भी सूट किया अपने को, चाहे मन को सूट किया, हृदय को सूट किया, चिपक गए। चिपकना नहीं होता है। यही चिपकाव से ही साधक को हमेशा सतर्क रहना है। अच्छी चीजों से भी नहीं चिपकना होता है, क्योंकि वैराग्य भाव जगाना जरूरी होता है और वैराग्य भाव जगने के लिए अंतःकरण के विकारों को छीण करना पड़ता है। उसी को कहते हैं क्लेश तम करणार्थस्य। तभी साधक जो है समाधि की तरफ गतिशील हो सकता है। प्रश्न फिर आता है कि क्लेश कौन सा है। ये क्लेश कौन से हैं कि जो हमको दुख देते हैं, हम खोजते सुख है और पाते दुख। ये 5 तरह के हैं, क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, हृदय पंच तय क्लिष्टा च अक्लिष्टा। 5 तरह की वृत्तियों की चर्चा आई थी जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। अब क्लिष्ट कौन से हैं, जो दुखों को धारण करते हैं, वही क्लेश है। तो इसके मूल में क्या है, क्लेश का कारण क्या है। ये 5 कारण है। तीसरे सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही 5 दुखों के मूल कारण है, जिसको पंच क्लेश कहा गया है। इसी को हर क्षण समझना होता है। अविद्या क्या है, अज्ञानता को अविद्या कहते हैं। ये सभी का मूल है और बहुत माइन्यूट होता है, समझना कठिन होता है, रटना आसान है। दाग लगी थी चेहरे पर, आईना साफ करता रहा। सबको पता है, लेकिन जब करना होता है तो साफ आईना ही करते हैं, चेहरे को नहीं करते। दोनों में अंतर है। क्योंकि तोते की तरह रटे तो हैं कि ताउम्र एक ही गलती करता रहा गालिब, दाग लगी थी चेहरे पर, आईना साफ करता रहा। सबको याद है, लेकिन जब क्रिया करना पड़ता है तो साफ आईना ही करते हैं। क्यों, अज्ञानता है, अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना, जो है ही नहीं, दिन को ही रात मान बैठना, रात को ही दिन मान बैठना। फैक्चुअल क्या है, अहम मान क्या रहे हैं, वही मानने की वजह से ही सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरी तरह से गड्ढमड्ढ हो जाता है। क्योंकि समझ में तो आ रहा सतही स्तर पर कि दाग लगी है चेहरे पर, लेकिन जब क्रिया करना पड़ेगा तो साफ आईना को ही करेंगे, क्योंकि दाग वहीं पर दिख रही है, बाहरी नेत्रों से। अंतः नेत्रों से देखने की क्षमता जब तक पवित्रता नहीं आ रही है तब तक आएगी नहीं। तो यही अविद्या जो है, ये 5 क्लेशों का मूल है और पहला क्लेश भी है, और इसी से चारों इसके बेटे पैदा हो रहे हैं। दूसरा क्लेश अस्मिता, एक मान्यता जो हमारी है, स्वयं को हम शरीर मान बैठते हैं, मन मान बैठते हैं, बुद्धि मान बैठते हैं। तो जब इस तरह का विकार आता है तो हमारी मान्यताओं के अनुरूप ही हमारी सारी गतिविधियां हो रही हैं। जैसे अज्ञानता में हम दुख को ही सुख मान बैठ रहे हैं, इसीलिए दिन भर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और दुख के पीछे घूमेंगे तो दुख ही मिलता है, लेकिन चाहते सभी सुख है। अज्ञानता के चलते हम समझ नहीं पाते हैं उसके तत्व ज्ञान को, इसलिए दुख पाते रहते हैं। फिर आता है राग। राग मतलब चिपकाव, अनित्य के प्रति, जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो नश्वर है, विनाशशील है, बुलबुला है पानी का।
उसी के प्रति जब हम अत्यधिक लगाव कर लेते हैं, उसको राग कहते हैं। तो जो सुख की हमको एक अनुभूति हो रही है, उसी अनुभूति के पीछे जब पड़ जाते हैं तो लगता है कि सुख मिल जाएगा, और वही जो अत्यधिक चिपकाव होता है सुख की अनुभूति के पीछे, उसी को राग कहा गया। और द्वेष क्या है? सांसारिक दुख का जो कारण दिखता है हमको, उसी के प्रति जब बैर भाव रख लेते हैं तो खोपड़ी हमेशा वहां अटक जाती है। तो राग को हमने जगह दे दिया दिल में, और द्वेष को जगह दे दिया खोपड़ी में। तो इसी दोनों के बीच में उलझते रहते हैं, और दोनों मिथ्या है। और अभिनिवेश क्या है? जीवन और शरीर चूंकि दोनों नाशवान है, और दोनों नाशवान है, तो इसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये गहरा डर बैठ जाता है मृत्यु का, कि मैं मर जाऊंगा, मैं शरीर हूं ही नहीं। क्योंकि पहली गलती हो चुकी है, अपने को शरीर मान लिए हैं। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। ये सब जड़ात्मक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन इनसे चूंकि चिपकाव हो गया है, इन्हीं से दुराव भी हो गया है, और ये सब अनित्य है, और हम नित्य हैं, शाश्वत हैं। यही भ्रम जो है, यही अज्ञानता, इसके मूल में अज्ञानता है। तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबके मूल में हमारा अविद्या ही है, अविवेक है, अज्ञानता है। तो अविद्या से उत्पन्न अन्य जो चार क्लेश हैं, उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं? ये प्रश्न आता है, किन अवस्थाओं में रहता है ये जो हमको दुख देता रहता है? चौथा सूत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तम विच्छिन्न उदाहरणाम। इसकी वैज्ञानिकता, इसके तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे ये पंच क्लेश हैं वो किन स्वरूपों में है। अविद्या का जो विस्तार होता है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां, उसके बाद अविद्या का विस्तार में, अविद्या के क्षेत्र में, उसके बाद जो चार आते हैं, उन सब की चार अवस्थाएं, सबकी, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। और अविद्या का विस्तार क्या है? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो ऊपर वाला सूत्र है। तो ये चारों का विस्तार चार अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त का मतलब होता है कि बीज रूप में विद्यमान तो है, समय आने पर प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। उदाहरण भी दिया है कि जैसे बच्चों में कामुक भावना प्रबल नहीं होती है, इसका मतलब कि बच्चों में कामुक भावना है ही नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, बीज रूप में है। और जैसे वही किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है, तो वही प्रसुप्त से फिर वो उदार बन जाती है, प्रबल हो जाती है, काम वासना हावी हो जाती है। तो उसकी अवस्थाओं को समझना साधक को जरूरी है कि ये अवस्थाएं हमारे अंदर किस रूप में है, प्रसुप्त है कि तनु है कि विच्छिन्न है कि उदार है। क्योंकि जब तक उनकी वैज्ञानिकता को नहीं जानेगा, तत्व ज्ञान को नहीं जानेगा, तब तक साधना क्या करेगा वो? तब तो साधना का खाली लकीर पीटता हुआ चलता चला जाएगा, हम साधना 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। नहीं जी, उसके तत्व ज्ञान को जानना जरूरी है कि साधना का हमारा लक्ष्य क्या है, उन लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना होता है, एकाएक सारी चीज नहीं मिल जाएगी। एकाएक ने किसी को मिली है, ना कभी मिल सकती है, स्टेप बाय स्टेप। तो प्रसुप्त मतलब बीज रूप में वो विद्यमान है, और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, अनुकूल अवस्था आएगी, वो प्रकट हो जाए। तो जब प्रकट होता है तो उसको तनु करना पड़ता है। तनु का मतलब क्षीण करना पड़ता है, बलहीन करना पड़ता है, और वही बलहीन करने के लिए ये क्रिया योग की आवश्यकता पड़ती है, यही साधना की आवश्यकता है। तो जो साधना हम सीख रहे हैं, ये जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, उस समय मानस कुछ और रहता है, प्रसुप्त अवस्था में रहती है या विच्छिन्न अवस्था में रहेगी।
लेकिन जैसे अनुकूल परिस्थितियां पाएंगी तो क्लेश जो है प्रकट हो जाएगा। तो उसको तनु करना रहता है, क्षीण करना रहता है साधना के माध्यम से। और जब प्रसुप्त चित्त में जो संस्कार बीज रूप में है, जब एक क्लेश उदार मतलब प्रबल होना होता है, उदार हो गया मतलब प्रबल हो गया, तो दूसरे दब जाते हैं। इन चारों के एक अगर प्रबल होता है तो दूसरा दब जाएगा, और चलेंगे सब साथ साथ। और सबका मूल जो है अविद्या है। तो अगर हम अविद्या का नाश कर लेते हैं तो सबका समूल नाश हो जाता है। विच्छिन्न का मतलब दबना, उदार का मतलब प्रबल होना, तनु का मतलब बलहीन होना, और प्रसुप्त का मतलब बीज रूप में रहना, दिखना नहीं। तो दिखता नहीं है लेकिन रहता जरूर है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर काम वासना नहीं है। प्रसुप्त स्थिति में हो सकती है, तनु स्थिति में हो सकती है, विच्छिन्न अवस्था में हो सकती है, लेकिन अगर माहौल पा गई तो उदार हो जाएगी। उदार की स्थिति में साधक को उसको तनु कैसे करना है, क्योंकि जिन किन प्रकारेण उसको अपनी पवित्रता को बढ़ाना, लक्ष्य क्या है? तथा परमा बसते इंद्रियाणाम, परम वश्यता, इंद्रियों की परम वश्यता तभी प्राप्त होगी जब चित्त पूरी तरह से निर्मल हो जाए। लक्ष्य हमेशा यही है कि चित्त को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया जाए, मन शांत हो जाए, संतुलित हो जाए, बुद्धि में शुद्धि आ जाए, चित्त में निर्मलता आ जाए, अहंकार विस्तार ले ले, अंतःकरण पवित्र हो जाए, विकारों का शमन हो जाए, तभी हम समाधि पाद के योग्य होंगे, उसके पहले नहीं। तो अविद्या का समूल नाश अगर हो जाए, अविद्या का नाश होते ही इन चारों का समूल नाश हो जाता है और पांचों क्लेश समाप्त हो जाते, तो अक्लिष्ट स्वरूप में आ जाता है। उसी को आनंद की अवस्था कहते हैं। अब पांचवा क्या है? आखिर अविद्या क्या है? ये भी एक प्रश्न आएगा। पता कैसे चलेगा कि अविद्या हमारे अंदर है कि नहीं है? क्योंकि स्वाध्याय हम कर रहे हैं तो अविद्या का नाश ही तो करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से। समीक्षा तभी तो हो पाएगी। अगर समीक्षा नहीं होगी तो तप नहीं हो पाएगा, फिर हमारा ईश्वर प्रणिधान लक्ष्य भी हट जाएगा। तो पांचवा सूत्र अविद्या को जानने की आवश्यकता है। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुच सुखात्म ख्याति अविद्या। चार है, चारों का चार रूप में दिखना। अविद्या अर्थात अज्ञानता, विपर्य ज्ञान, विपरीत उल्टी सोच, जो धर्म जिसमें है ही नहीं उसी को मान बैठना, और उसी को मानते ही हमारी सारी मान्यताएं बदल जाती हैं। तो जो कुछ हम करने लगते हैं सब हमको सही लगता है कि साधना कर रहे हैं, हम सब सही कर रहे हैं, भले उसका उल्टा प्रभाव हो रहा। लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, लक्ष्य से भटकेंगे लेकिन फिर भी बताएंगे साधना कर रहे हैं। तो साधना हमारी सही दिशा में चले, उसके लिए यह अविद्या जो चार स्वरूपों में है। अनित्य को नित्य मानना, जो लोक परलोक के सभी भोग और ये शरीर स्वयं जो भोग कर रहा है नश्वर है, नित्य नहीं है, यह अनित्य है। अगर ये नित्य होता, एक बार भोगने के बाद दोबारा भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। इसीलिए चूंकि यह अनित्य है, इसीलिए भोग से भोगेच्छा शांत नहीं होती है, त्याग की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भोग का जो वैज्ञानिकता दिया, तेन तक तेन भुंजी था, त्याग के माध्यम से भोग। यही विज्ञान, यही तत्व ज्ञान है। क्योंकि प्रकृति दोनों देती है, भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। लेकिन जब भोग की बाउंड्री हम क्रॉस कर जाते हैं तेन तक तेन भुंजी था के माध्यम से, तभी हम नित्य की तरफ बढ़ पाते हैं। वही दिव्य भोग है। अपवित्र को पवित्र मान बैठना, हार मांस, दुनिया भर की मवाद, दुनिया भर की गंदगी इस शरीर के अंदर है, फिर भी इसी को पवित्र करने में लगे हैं। नित्य को पवित्र करें, मन को पवित्र करना, बुद्धि को पवित्र करना है, अंतःकरण को पवित्र करना है, चित्त को निर्मल करना है। लक्ष्य वहां पर है, न कि इसमें है।
इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक शुद्धता नहीं होनी चाहिए, शारीरिक शुद्धता जरूरी है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, ये खाली एक साधन है। ये इतने अंशों में जरूरी है कि निरोग रहे, ताकि हम अंतःकरण को असली शरीर तो हमारा अंतःकरण है जिसको शुद्ध करना है। मन की शुद्धि आवश्यक है, चित्त की निर्मलता आवश्यक है, बुद्धि में शुद्धि आवश्यक है, न कि इस शरीर में। इसलिए जितने प्रश्न आते हैं हमेशा उसी आते हैं, शरीर अशुद्ध है। अरे शरीर अशुद्ध, शरीर तो अशुद्ध है ही है भाई। यही है यहाँ पर अपवित्र में पवित्र का भाव। आप शरीर को पवित्र कर ही नहीं सकते, तो इसके पीछे क्यों परेशान है? तो जितनी भी भ्रांतियां आती हैं साधकों में, चाहे हमारे बहनों में आ रहा है चाहे भाइयों में आ रहा है, हम इस अवस्था में है, शरीर तो अपवित्र है। शरीर तो अपवित्र ही रहेगा, अंतःकरण को पवित्र करना है। तो अपवित्र में पवित्र की भावना, दुख में सुख, सभी विषय भोग जब दुख स्वरूप है, तो उसके पीछे हम सुख क्यों खोजते हुए फिरते हैं? खोजते सुख है और हर क्षण दुख मिलता है, लेकिन सुख की एक तृष्णा हमेशा बनी रहती है। अगर ये मिल जाएगा तो सुख आएगा, लेकिन सुख आता नहीं है। अनात्मा में आत्मा की अनुभूति करना, अंतःकरण चाहे मन हो, बुद्धि हो, इंद्रिय हो, चित्त हो, अहंकार हो, ये सारे हमारे अनात्म है। एक चेतना ही ऐसी है, एक आत्मा ही ऐसी है, वही आत्मा की अनुभूति, वही हमको आनंद दे सकती है। बाकी सब जड़ात्मक है। क्योंकि इसके अंदर चेतना का प्रकाश आ रहा है, तो ये चेतनवत लगते हैं लेकिन है नहीं फैक्चुअली। यही इसकी चार स्वरूप, अनित्य में नित्य का, अपवित्र में पवित्र का, दुख में सुख का, और अनात्मा में आत्मा की अनुभूति ही अविद्या है। और यही अविद्या का जब सर्वनाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है, तो हमारे क्लेश जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो आज के विषय में टोटल ये रहा कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसकी पूरी चर्चा कर ली गई है। और इसके माध्यम से होगा क्या कि समाधि की भावना के प्रति, समाधि के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और हमारे जो क्लेश हैं वो क्षीण होंगे। तो फिर क्लेशों की बात आ गई कि 5 तरह के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। और इन सब के मूल में अविद्या है, और अविद्या होती किस स्वरूप में, ये हमको आत्मसमीक्षा करने के लिए ये चारों का हमेशा देखें कि अनित्य में नित्य का, अपवित्र में पवित्र का, और दुख में सुख की जब अनुभूति करने लगते हैं, अनात्मा में आत्मा की अनुभूति करने लगते हैं, कि मन कह रहा है कि आत्मा कह रहा, पता नहीं है। क्योंकि जब तक चित्त हमारा निर्मल नहीं होगा, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक वो हमारे भ्रम बने रहेंगे। तो हम चाहेंगे अपनी वाणी को विराम दें और यहाँ पर कुछ जिज्ञासा भी रखी जाए क्लास में, ताकि कुछ चर्चा हो जाए इस पर। जी जी। साधन बहुत पाठ बहुत जैसे नीचे और नहीं स्तर है, यह प्रारंभिक स्तर है, तो इस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं लोगों को पूछ लेने चाहिए, ताकि हमारे वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं तो सभी साधना रखें। जी। नितिन गर्ग जी, आपका हैंड हाँ, रेज प्रणाम। प्रणाम सर। सर, हाँ हाँ हाँ, एक बताएं नितिन जी। चीज, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों में फर्क क्या है और ये आपस में सिंक कैसे रहेंगे? क्या ये योग इसका पार्ट है सर, जो हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन का? हाँ, ये सब इसी का पार्ट है, इसकी सबकी जी व्याख्या आगे आती जाएगी। तो योग जी दर्शन में मन को नहीं लिया गया, चित्त को ही लिया गया है, और ये तीनों 3 स्वरूप में होते हैं, 4 स्वरूप इनके होते हैं, और होते जी सब एक ही हैं, ये प्राण के स्वरूप हैं। तो इनके अलग अलग एक्शन होते हैं ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें। मन जो है उसकी अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो मन को भी समझना पड़ेगा। मन सबसे ज्यादा व्यथित करता है, वो एक इंद्रिय है, अंतर की इंद्रिय जो है मन है, वो कल्पना करता है और बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत सामर्थ्यवान भी है। तो जब उसकी साइंस हम समझ जाएंगे मन की, तो उसका नियंत्रण करना आसान होता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। मन निर्णय नहीं ले सकता है, मन खाली चिंतन करेगा, मनन करेगा, कल्पना करेगा, निर्णय नहीं ले सकता मन, उसमें क्षमता निर्णय की नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता खाली बुद्धि में है, सही और गलत की विवेचना बुद्धि करती है। चित्त जो होता है वो हमारे कर्म से जो संस्कार बनते हैं उनका जो है चिप है। तो चिप को ही आप चित्त मान के चलिए कि सारी मेमोरी जो हमारी है जन्म जन्मांतर की, ये सब जो है ये चित्त में सुरक्षित है, और ये तीनों आकाशवत है। और यही होता है अहंकार।
हमारी अपनी की स्वयं की जो मान्यता है, हम अपने को क्या मानते हैं, वही अहंकार है। और ये चारों तत्व हैं और हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। और इन्हीं की वैज्ञानिकता को, इनके तत्व ज्ञान को समझ करके ही साधक स्टेप बाय स्टेप इनके अंदर परिशोधन लाता है। इसी को स्वाध्याय कहा गया है। और जब यही स्वाध्याय हो जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, यही हमारी वास्तविक शरीर है, इसी को पवित्र करना होता है। धन्यवाद सर, साधुवाद, बहुत 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 शुक्रिया। ओके, थैंक यू। और आगे देखें, किसी का एक और हैंड रेज है क्या? जी जी, कुंज बिहारी जी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। दो प्रश्न है। राग और द्वेष में क्या अंतर है, पहला प्रश्न। और जी। दूसरा, चित्त जो है क्या हमारे इसी जन्मों का संस्कार है या फिर वो जन्म जन्मांतर से आ रहे संस्कारों का एक वंश है? तो जन्म जन्मांतर का, जब से हम होश नहीं हमको है तब से, उसके पहले से ये मान के चलिए कि अनादिकाल से चला आ रहा है। तो चित्त भी अनादिकाल से ही है, ये इसी जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों का भी है। और कितना पीछे से है, इसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है कुंज बिहारी भैया। जी एक और प्रश्न था, राग और द्वेष में क्या अंतर है राग जो और द्वेष में, राग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज हमको अगर सुख दे गया, तो सुख जिस समय उससे चिपका हो उस समय तो लगा, लेकिन उसके बाद जैसे उससे हटते हैं तो सुख की जो लालसा होती है, एक हाँ होती है कि काश दोबारा मिल जाए, उसी को राग कहते हैं। तो वो चिपकाव की तरफ ले जाता है, जोड़ता है, चिपकता है उससे, सटता है उससे। इसी को गाड़ियों के पीछे लिखा जाता है, सटला तो गैला भाई। तो जो चिपकाव हमारा रहता है सुख की अनुभूति के पीछे, जो एक लालसा रहती है, एक हाह रहती है, उसको राग कहा गया है। और जब राग हमारा पूरा नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो उस कारण के प्रति जो एक बैर भाव पैदा हो जाए, मान के चलिए कि हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं, उससे चिपकाव हो गया है, उस मदद में कोई व्यवधान डाल दिया, तो जो व्यवधान डाल लिया उसके प्रति एक दुर्भावना पैदा हो गई। वही दुर्भावना जब हमारी प्रबल हो जाती है तो वो द्वेष पैदा कर लेती है। तो जो दुख के पीछे की अनुभूति है उसके कारण द्वेष का कारण बनता है। तो दोनों दो उल्टे हो जाते हैं, एक के सुख के पीछे भागता है, एक दुख के कारण का निदान चाहता है। ठीक है कुंज बिहारी भैया। जी धन्यवाद भैया। एक को दुश्मनी कह देते हैं, एक को दोस्ती कहते हैं कि बहुत ज्यादा दोस्ती हमारी है, प्राण सखा है। धन्यवाद। थैंक यू भैया। और किसी का कोई जिज्ञासा? जी, और किन्हीं कोई जिज्ञासा तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम, सुभाष जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। एक चीज बताया जाए कि प्रश्न हमारे दो हैं। पहला प्रश्न ये कि अविद्या को क्षीण कैसे किया जाए, अविद्या का नाश कैसे किया जाए, इसका व्यवहारिक स्वरूप बतावें जो हम लोग अपने जीवन में उतार सकें, एक चीज। और जो हमने हाँ हाँ भैया, हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि हम साधकों के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? साधकों का अंतिम लक्ष्य, हाँ, साधकों का अंतिम लक्ष्य जो है भैया, अविद्या को समाप्त करके स्वयं को पहचान लेना। जिस क्षण हमारी अविद्या समाप्त हो जाती है तो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है, हम स्वयं को पहचान लेते हैं। स्वयं को पहचानने के लिए ही हमने इस शरीर को धारण किया है, यही लक्ष्य है। जब स्वयं से जुड़ जाते हैं हम, स्वयं को पहचानेंगे तभी जुड़ पाएंगे। और अविद्या का नाश के लिए ही तो ये सारे साधन किए जा रहे हैं, जितनी भी साधना की जा रही है। तो जितने अंशों में हम पवित्रता को बढ़ाते हैं, उतने अंशों में विवेक जागृत होता है। तो चित्त हमारा जितना निर्मल होता है, जितना निर्मल होता है, उतने ही अंशों में हमारे अर्थ प्रकट होने लगते हैं। वो एक हम लोग भजन गाते हैं ना भैया कि जिसने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा। यही हमेशा सफाई, अंतःकरण को परिष्कृत करना, पवित्र करना, उसी के निमित्त तप कर रहे हैं। और स्वाध्याय समीक्षा करते रहते हैं, किस लिए? ईश्वर प्रणिधान के लिए।
और ईश्वर कौन है? हम ही ईश्वर है। जब हमारा शुद्ध स्वरूप ईश्वर का ही तो है, तो वही ईश्वर परिधान हमारा लक्ष्य हो गया। स्वाध्याय हमारी आत्म समीक्षा है कि कहाँ तक पहुंचे हम, कहाँ तक अपने को पहचान पा रहे हैं, और उसके निमित्त तब तो जो कुछ प्रयास हम कर रहे हैं अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, तो चित्त की निर्मलता टोटल इसका जो लक्ष्य शुरू में रखा गया प्रहलाद भैया कि ततः परमा बसते इंद्रियाणाम, चित्त की वृत्तियां हमारी, उन्हीं को तो हम धीरे धीरे करके परिवर्तित कर रहे हैं कि सबसे जो लोअर लेवल की वृत्ति है उसको मूढ़ कहते हैं, मूढ़ता है, मतलब अपवित्रता की पराकाष्ठा, विकार की पराकाष्ठा, गंदगी की पराकाष्ठा, जड़ है, पत्थर की तरह हो गए हैं। और फिर उसमें थोड़ा सा कुछ कामना पैदा हुई, रजोगुण बढ़ा, तो गतिशीलता आ गई। तो जड़ता को दूर करने के लिए गतिशीलता न्यूटन फर्स्ट लॉ ही तो है कि वो वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, और जैसे बाहरी फोर्स लगाएंगे तो गतिशील हो जाएगी, और जब गतिशील हो जाएगी तो उसकी वृत्ति जो है क्षिप्त हो जाएगी, तेजी से इधर उधर भागेगी, गलत दिशा में भागेगी, दुख को सुख समझ बैठेगी, अनित्य को नित्य समझ बैठेगी। तो उसकी तरफ जब भागने लगती है तो वही अविद्या है। अविद्या पहले जन्म लेती है। अविद्या भी अनादि है लेकिन अनित्य है। कि जब से सृष्टि बनी है तब से अविद्या भी है, लेकिन अनित्य है, ये नित्य नहीं है। सृष्टि नित्य है, परमात्मा नित्य है। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम क्षिप्त के बाद फिर विक्षिप्त में आते हैं, सात्विक बनते हैं, और सात्विक के बाद जब परम सात्विक हो जाते हैं कि पूर्णता सात्विकता हमारी ओतप्रोत हो जाती है, तब हमारी इंद्रियां उस पवित्र चित्र की वशीभूत हो जाती है, फिर विषय की तरफ भागना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका अविद्या का नाश हो रहा है, अविद्या उसकी क्षीण होती जा रही है, विद्या प्रकट हो रही है। तो जितने अंशों में हम पवित्र होते जा रहे हैं, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने टोटल साधना का जो लक्ष्य बताया था कि जेन किन प्रकारेण धीमहि सर्व विघ्न सूचनीय च वयमित उपदिष्टा नो मर्जो लभते सुख शांति मनित विनीत वदंत ही वेदा। जैसे तैसे हम धीमहि को, पवित्रता को धारण करें, यही पवित्रता हमारे चित्त को निर्मल बनाएगी, अविद्या का नाश होगा और विवेक प्रकट होगा, तो वैराग्य जग जाएगा, और फिर हमारा राग द्वेष अभिनिवेश ये सब समाप्त हो जाएंगे। कुछ क्लियर हो पाया प्रहलाद भैया? जी भाई साहब, मैंने इसका मतलब तो ये हुआ कि अविद्या को नाश करने के लिए 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं जी वो तप किया जाए तो अविद्या का नाश हो। हाँ, 12 प्रकार के तप है, लेकिन उस तप की जब 12 प्रकार के तपों की गहराई में हम जाएंगे तब पता चले तो सामान्य तप है। फिर विशिष्ट तप जो है वो तप जो है अंतःकरण का ही तप रहेगा, ये तो अधिकांश बाहरी तप है। तो मनसा वाचा कर्मणा, या कह लें कि शारीरिक मानसिक और आत्मिक तीनों तरह के तप करने पड़ेंगे। आत्मा को चमकाना है ना, और आत्मा को जो आवरण है वही तो अंतःकरण है, अंतःकरण के अंदर ही तो आत्मा है। और आगे सूत्र आएगा जब हम प्राणायाम करने लगेंगे, अभी तो हम अष्टांग योग पर नहीं जा रहे हैं, अष्टांग योग इसमें आएंगे, किसी साधन बाद में आएगा। तो पंचांग योग, पंचांग में जब प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा, प्राणायाम तथा शीते प्रकाश आवरण, तब जो प्रकाश का आवरण है अविद्या वो क्षीण होने लगेगा। प्राणायाम में ही वो सामर्थ्य है, तो प्राणायाम करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी बड़े साधक हुए हैं अधिक से अधिक प्राणायाम ही करते हैं, बाकी क्रियाएं कम करते हैं। प्राणायाम किसी को भी आप ले लें, जिसने भी पराकाष्ठा पर पहुंचा है, रास्ता प्राणायाम का ही है। तथा शीते प्रकाश आवरण धारणा से योग्यता मनसा, दो फायदा होता है प्राणायाम, अविद्या का नाश होता है और मन में धारणा की योग्यता बनती है। तो ये आगे आएगा सूत्र, इसी साधन पाद में है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलें भैया। जी भाई साहब धन्यवाद। और दूसरे प्रश्न का उत्तर शायद वही है कि आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति हो जाए, यही लक्ष्य होना चाहिए, ही ना?
अपने को पहचानना, स्वयं को पहचानना। लास्ट में अहम ब्रह्मास्मि ही तो आता है, सोहम ही आता है। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, उसी का प्रकटीकरण ही आत्म साक्षात्कार है। उसी को ईश्वर दर्शन कह लीजिए, ब्रह्म साक्षात्कार कह लीजिए, आत्म साक्षात्कार कह लीजिए, जो भी शब्द दे दीजिए, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। जी भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया वीरेंद्र त्यागी जी। जी हाँ अच्छा त्यागी जी, राजेंद्र भैया प्रणाम का, प्रणाम। राजेंद्र भैया पहले अपना प्रश्न ही कर ले। जी हाँ आनंद भैया बताएं। नहीं, थोड़ा सा मेरा है कि भैया वो जो ईश्वर प्राणिधानानि, हाँ तो इसको थोड़ा सा एक बार और मैंने क्लियर कर दिया जाए। प्रथम ई में देखिए, क्रिया ईश्वर, योग में, क्रिया योग में इन तीनों को क्रिया योग कहा गया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तीनों तीन चीज है, एक तप है, एक स्वाध्याय है, एक ईश्वर प्रणिधानानि है। तो तीनों को करते समय ईश्वर प्रणिधानानि एक तरह से लक्ष्य हो जाता है, स्वाध्याय एक तरह से समीक्षा हो जाती है, और तप जो है हमारा एक साधन बन जाता है, और तीनों मिलाकर के क्रिया योग हो जाता है। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये हो गया कि जो हमारा आइडियल है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, नियामक है, जो कुछ भी उसके लिए टर्मिनोलॉजी ले लीजिए, क्योंकि ईश्वर है, वही एडमिनिस्ट्रेटर है, वही प्रभुत्व उसका है, डोमिनेंसी उसी की है सृष्टि में, उसी को प्रभु बोला गया है। तो उसी के साथ समर्पण करना, तो समर्पण करने का तरीका क्या होगा, कैसे पता चलेगा? क्या अपना माथा ले करके हम शिवलिंग की पिंडी पर फोड़ डालें? नहीं जी, उसका एक अनुशासन है, एक उसकी नियम व्यवस्था है जिसमें पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। उसी को समझना और उसी के साथ में जुड़ जाना। अगर वो जीप में जा रहा है, ईश्वर को जीप मान लें, तो हम भी जीप की रफ्तार में जब हो जाएंगे और तब जीप के साथ बैठ जाएंगे तो समर्पित हो जाएंगे। तो उसी की तरह पवित्र हो जाए, उसी की रफ्तार पकड़ लें, उसी की फ्रीक्वेंसी पर आ जाए, तो टोटल समर्पण हो जाएगा। जी भैया, जी 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 बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि इसका बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर्मकांड से बहुत संबंध नहीं है। इसका बस उसकी फ्रीक्वेंसी बनाना है कि जैसे ईश्वर है वैसे हम बन जाए। जी 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 भैया, क्लियर भैया? जी 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हर क्षण यह हमारे लक्ष्य में रहे कि जी ईश्वर सबका केयर कर रहा है, तो हम क्या सबका केयर कर रहे हैं या खाली अपना केयर कर रहे हैं? जी 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 ईश्वर तो खाली अपना केयर नहीं कर रहा है ना, वो अपने अलावा सबका कर रहा है, तो हमको भी अपने अलावा सबका केयर करना है। जी जी कोई कहीं बुरे फंसता है, वो ईश्वर को माना या ना माना है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो है पुकार बैठती है कि कोई मदद करे उसकी। जी तो जी वह ईश्वर ही मदद करता है तमाम रूपों में। तो क्या हम भी उसी तरह से मदद करते हैं किसी की? ईश्वर कभी बताने नहीं आता है कि भाई इनकी मदद मैंने किया है, हम चारों तरफ बताने जाते हैं कि भैया हमने 100 रुपया दान दिया है। जी जी इसका मतलब हम बिल्कुल ईश्वर से दूर है, ईश्वर परिधान नहीं है हमारे अंदर। बिल्कुल, बहुत आज तक बहुत कभी ईश्वर प्रकट होकर के अपनी व्याख्या किया है कि मैं ही ईश्वर हूँ? ईश्वर हूँ। लेकिन हम तो पहले जाते हैं व्याख्या करने के लिए, मैं ही हूँ भाई, अरे मैं ही हूँ एस सिंह, मुझे ही लोग एस सिंह कहते हैं। ये हम बताने पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं? जी 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 भैया, इसका मतलब कि हमारा ईश्वर परिधान से बहुत दूर है। दूरी है। उसी को स्वाध्याय कहा गया है कि हम स्वयं का अध्ययन करते चले जी कि जी हम कितने पवित्र हो पाए हैं, और उसके लिए करना क्या है? तप। तब और वही परम पूज्य गुरुदेव ने दे दिया है कि भाई हम सभी सभ्य बने, और सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता, दूसरे दूसरों के के लिए लिए उदारता। वो खाली व्याख्या करने के लिए थोड़ा दिया है, अपनाने के लिए दिया है। जी भैया, जी कि हम गर्मी में सोए बिना पंखे के, और अगर मेहमान आ जाए तो उनके लिए एसी चला दें। एसी हम अपने लिए नहीं लगाए हैं, उनके लिए लगाए हैं। अपने लिए तो बिस्तर है ही है, पसीना आएगा, बढ़िया आएगा, तब चलता रहेगा, स्वाध्याय भी होता रहेगा, इसको प्रधान सत्ता रहेगा। जी 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 आगे दो प्रश्न और हैं, दो लोगों के बहुत हैंड रेस है, 4 मिनट बचा है केवल। हाँ जी, क्या आदरणीय त्यागी जी, वीरेंद्र त्यागी जी। जी जी सिंह साहब नमस्कार। प्रणाम भैया प्रणाम। सिंह साहब बताएं एक सर। क्वेश्चन था, अहंकार विस्तार पाना, थोड़ा इसको समझाओ
या अहंकार फटना, आपने पहले भी एक बार बोला था, अहंकार फटना है, विस्तार पाना, या बिंदु साधना भी किसी को। तो फटना जो भी है, बिंदु भी फट जाता है। बिंदु की साधना आपने उस दिन कहा था, तब से हमको समय नहीं मिला। कोई ऑफिस की बात व्यस्तता इतनी ज्यादा चल रही है। नहीं। अहंकार का विस्तार, हम जितने सीमित होते जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं। ईश्वर की बात चल रही है, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जब हमारा अहंकार भी सर्वव्यापी हो जाएगा तो ईश्वर पर निधान हो जाएगा। और जब हमारा अहंकार सीमित हो जाएगा, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी पुत्री, तो इसका मतलब हमने अपने को सीमित कर दिया है। उनके प्रति हम दायित्वों का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन सारा संसार ही अपना है। तो दूसरे के प्रति हम द्वेष दुर्भाव क्यों रखें? उनको भी तो अपना मान के चले। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे जो कठिन साधना उन्होंने किया था, आत्मवत सर्वभूतेश की साधना किया था। अहंकार को विस्तार देने की साधना उनकी सबसे कठिन साधना थी। मात्रवत पर की साधना थोड़ा सा उससे ढीली थी। पर द्रव्येश मोक्षवत की साधना उससे भी कमजोर थी। लेकिन सबसे जो मजबूत साधना उनकी हुई है, आत्मवत सर्वभूतेश की साधना हुई है। यही अहंकार का विस्तार है। कि हम कभी भी सोचते समय, क्या पूरे सृष्टि के लिए कभी सोचते हैं कि खाली अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं? जी पूरे जी समाज के लिए देखें, पूरे राष्ट्र के लिए देखें, पूरे विश्व के लिए देखें। तो हमारा चिंतन जब उस दिशा में गतिशील होगा तो हमारा अहंकार विस्तार ले लेगा, हम संत बन जाएंगे। जी जी ठीक जी। है सर? थैंक यू सर, इसी थैंक यू। अहंकार फूटना कर लीजिए, अहंकार का विस्तार कर लीजिए, अहंकार बड़ा कर लीजिए। जी थैंक यू सर। अहंकार जी तत्व खत्म नहीं किया जा सकता, विस्तार किया जा सकता है सर। जी जी बहुत और बहुत दूसरा अच्छा एक कोई किसी का था भैया? हाँ जी, हाँ जी जी, मनीषा त्यागी जी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बताएं दीदी। जी भैया, मेरा प्रश्न था कि चित्त की जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं और ये स्वयं को क्यों नहीं दिखाई देती? तो दीदी वही देखने के लिए ही तो विवेक की जरूरत पड़ रही है। तब सवितुर्वरेण्यम हम लोग पढ़ते हैं ना, लास्ट में पढ़ते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। सदमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। तो वही चलाने के लिए ही तो आरती करते हैं। भैया, श्रम के दोष अपने आप को क्यों नहीं पता चलते? हम नोटिस ही देखिए नहीं कर हमारी पाते कि देखिए हमारी इंद्रियां चूंकि बहिर्मुखी हैं, परमात्मा ने जी जो कुछ दे भटकाव के लिए ही तो लीला कैवल्यम है। कि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी देखती हैं। एक मन ही है कि जो जब इंद्रियों के परे होता है तब अंदर की तरफ जाता है, और जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो मन भी बाहर देखता है। तो जी इसीलिए हम इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रित करते हैं। तो इंद्रियों का दमन किया जाता है, लेकिन मन का दमन नहीं किया जाता, मन का समन किया जाता है। मन की समन का मतलब उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। मोड़ा जाता है यही जी। मन जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो बाहर देखता है तो गलत देखता है, अन्य को देखता है। जी और यही मन जब चित्त की तरफ देखेगा और चित्त निर्मल होता चला जाएगा, ततः परमा बसते इंद्रियाणाम। तो इंद्रियां जो है अंतर्मुखी होंगी, तो फिर सत्य को देखेंगी, विवेक को देखेंगी, विद्या को देखेंगी। और उसी विद्या के वशीभूत होकर के चित्त निर्मल होता चला जाएगा और विवेक जग जाएगा, वैराग्य पैदा हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा दीदी। तो पहले चित्त ही निर्मल होना चाहिए, मन की दिशा तभी मुड़ेगी, तभी हाँ तो चेंज। तो एक तरफ आकर्षण, अभी पूरा चित्त हमारा बाहर जा रहा है ना। अभी तो दिन भर हम संसार के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में कहाँ सोचते हैं दीदी। जी जब भैया। स्वयं के बारे में सोचेंगे तो स्वयं का अंदर वाला तो बहुत मीठा है, बाहर वाला बहुत खट्टा है। वो दिखता है सुख लेकिन मिलता है दुख। अंदर वाला जैसा है वैसे ही दिखेगा, वैसे मिलेगा भी। भैया, अंदर को मन कैसे मोड़ेंगे? तो बस चलते रहे, धीरे धीरे मुड़ जाएगा। आंखें जी जब जी बंद, इसलिए हम लोग ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं ताकि इंद्रियां बाहर देखना बंद करें, अंदर दिखाई पड़ने लगे। जी। आंखें बंद बहुत करके भी बेचैनी होती है कि बाहर देखो क्या हो रहा है। पांचों इंद्रियों को क्या, 10 इंद्रियों को हमको नियंत्रित करना पड़ता है ना, इसलिए इंद्रियों का दमन किया जाता है। उनको बलपूर्वक खींच करके अंतर की तरफ ले जाया जाता है। चलो इससे बढ़िया वहां दिखा रहे हैं। जी भैया। बहुत जी बढ़िया, ठीक बहुत बढ़िया। है भैया। वाह। जी ठीक है, भैया। प्रणाम दीदी। जी तो बहुत बहुत आभार। तो समय भी हो गया है और कोई हैंड रेज नहीं है। आदरणीय सिंह साहब को बहुत बहुत आभार भाई साहब। अपने गूढ़ ज्ञान से, अनुपरव ज्ञान से भाई साहब जो हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं योग दर्शन के माध्यम से, अद्भुत है। और इसी तरीके से हमें आगे भी लाभ मिलता रहे, ऐसी कामना है। तो आइए इसी के साथ आज के कक्षा का हम लोग यहीं पर जो है इसको समापन करते हैं शांति पाठ के साथ में।
ओम जी। ओम शांति 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 समाप्त। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। नमस्कार, शुभरात्रि। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभरात्रि। सभी साधकों को सभी भाई प्रणाम, बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभरात्रि।